तो गाइस अब जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है डे ओपनिंग के अराउंड। तो जब मार्केट ओपन होता है ना तो इंट्राडे के अंदर वो कभी गैप अप होता है कभी गैप डाउन होता है। तो उस ओपनिंग की वजह से हम मार्केट में क्या क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, अगले मूव्स को कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगले सेंटीमेंट हायर किस साइड में। तो उसको जरा देखते हैं एक बार, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डे हाई, प्रीवियस डे हाई, एंड दिस इज योर प्रीवियस डे लो। और फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग। ठीक है, इसको इमेजिन कर चलना। अब क्या होता है, मार्केट पहला केस गैप अप हो चुका है, कोस्ट टू कोस्ट के बाद में बात करेंगे, नहीं गैप अप हो चुका है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी गैप अप हो चुका है, बहुत ही बुलिश है। देखो बुलिश है तो यहाँ पे दो चीजें वाली, आपने ओपन ओपन तो कर लिया। अब जो भी लोग यहाँ से प्रॉफिट में थे, ये डे लो था, ठीक है, यह हाई और ये क्लोजिंग यहाँ पे थी। मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप किया तो जिसको जिसको जो भी प्रॉफिट दिख रहा था ना कि यार अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, बुक करते हैं, तो पहला आएगा फॉल। अब जब फॉल आता है ना तो जो ये सेलर था ना, ये वाला सेलर, इस सेलर ने बोला है कि यार एक बार मुझे ना लॉस चल रहा है, ये निकल जाए ना, ये यहाँ पे जहां तक आ जाए ना, मैं पोजीशन कट कर दूंगा। तो इस वजह से ना आपका प्रीवियस डे हाई तक का फॉल आता है और प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहला सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, हमेशा प्रीवियस डे हाई होगा क्या। सॉरी गाइस, पता नहीं कोल्ड हो गया। तो अब जैसे इसकी जस्ट ऊपर अगर मान लो, इसको हटाते हैं, इसी के जस्ट ऊपर अगर मान लो कोई ऐसा सपोर्ट पड़ा हुआ है जो बड़ी लिक्विडिटी थी प्रीवियस डे की भी ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट क्या करेगा, क्योंकि होता है ना कितनी बार की मार्केट क्लोज हो जाता है और बड़ी लिक्विडिटी ले ही नहीं पाता यहाँ तक आते आते। तो मार्केट क्या था, कह रहा है कल के दिन गैप अप इसकी भी ऊपर ओपन हो गया, तो अब क्या होता है, ये सपोर्ट जो है ना वो यहाँ तक ले आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। और अगर फॉल आता है तो आपको ये डे हाई पकड़ चलना है और ये ऐसा होगा। तो जो भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं, दैट दे विल वर्क लाइक सपोर्ट। तो साइकोलॉजी वही होती है कि जिनको भी लॉस चल रहा होता है, इस तरह का लॉस चल रहा था यहाँ ओपन होने से, तो इतने बड़े लॉस में अगर आधा भी हो गया ना, तो जब यहाँ आएगा ना तो ये पोर्शन कट करेगा सेलर और ये ऊपर चला जाएगा, इसीलिए सपोर्ट काम करेगा। सेम चीज क्लोजिंग प्राइस वालों के लिए, यहाँ पर भी कोई सेलर बैठा हुआ कुछ होगा, तो ये जो प्राइस है ना, ये बायर्स की आखिरी प्राइस है लो के बाद में। एक तो लो पे स्टॉप लॉस है, एक क्लोजिंग प्राइस पे भी कुछ बायर बैठे होंगे, तो क्लोजिंग प्राइस बचा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मार्केट ना इस सपोर्ट पे रुक नहीं रहा, मार्केट इज वेरी बेरिश। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बोल रहा है कि आई एम फॉलिंग, ये यहां से फॉल कर रहा है। एक सेकेंड, इसको हम करते हैं फॉल। अब क्या होगा कि अगर ये यहां से नहीं गिरा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेल करेंगे। या तो पहला टारगेट होगा हमारा डे हाई, यहाँ पे भी नहीं फॉल रुक नहीं रहा, डे हाई ब्रेक हो चुका है, दैट मीन्स मार्केट अब स्वीप कर चुका है प्रीवियस डे हाई को। केस बन गया दूसरा वाला। ठीक है, प्रीवियस डे अब स्वीप हो चुका है। ये वाली कैंडल लगभग होगी आपकी ओपन इज इक्वल टू हाई। अब मार्केट फॉल कर रहा है। अब आपका दूसरा टारगेट क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस। सिंपल। अब क्लोजिंग प्राइस तक आ गया तो आपको रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट इज वेरी बुलिश, गैप अप हुआ है, साइकोलॉजी अप है, मुझे बुलिश ही होना है, लेकिन मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे कभी कभी विक क्रिएट करनी होती है, उससे मैनिपुलेशन करना होता है, तो मैनिपुलेशन करना तो नीचे ही आएगा ना। आपने देखा कैंडल बहुत अच्छी है, गैप अप खुल रहा है, मेरे बायस अभी भी बहुत ऊपर तक के हैं, यहाँ तक के हैं। उस केस में आपने क्या देखा कि मुझे अपसाइड जाना है, तो मुझे यहाँ से मैं बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैनिपुलेशन तो होगा। अब इतना गैप अप खुला है, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो इस सारी चीजों की वजह से आपका डे हाई, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, ये सपोर्ट बनते हैं। अगर मार्केट ऐसा ना खुले, अगर मार्केट ऐसा ना खुले तो मार्केट क्या कर सकता है, गैप डाउन। गैप डाउन में भी आप सेम केस लेके चलना, ठीक है ना। गैप डाउन के अंदर मान लो ऐसा कुछ खुलेगा, गैप डाउन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेशन होगा, तो पहला तो डे लो विल वर्क लाइक रेजिस्टेंस, और या फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के आया वो, या फिर क्लोजिंग प्राइस, और वहीं से आपको फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी डाउन साइड की है, लिक्विडिटी बाकी है, तो ऐसा होगा। नाउ ये चीज और ये जो डे हाई डे लो से जो आप लोग क्लोजिंग प्राइस का टारगेट लेते हो ना, वो कैसे लेते हो, वो इसलिए लेते हो क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये ओपन यहाँ पे हुआ और ये यहाँ पे आ चुका है, डे लो के ऊपर, मतलब डे लो स्वीप दिख रहा है, विक दिख रही होगी डेली टाइम पे आपको यहाँ पे, उस विक में आपको ट्रेड करना है क्लोजिंग प्राइस तक के लिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट पीवाई बाकी पड़ा हुआ वहां तक के लिए। नाउ ये चीज हो गई है। अब कोस्ट टू कोस्ट में गाइस क्या होगा ना आपके साथ में, अब जो सीटीसी होता है ना गाइस, सीटीसी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा एक फ्लेवर चेंज होता है। कैसे? देखो सीटीसी खुलेगा तो जनरली क्या होता है कि मार्केट या तो टॉप 20% में खुल रहा है या बिलो 20% में खुल रहा है। तो जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होती है ना, मार्केट उसको पहले हिट करता है और फिर बायस को फॉलो करता है। जैसे मार्केट में क्या होगा, आपके फॉर एग्जांपल क्लोजिंग प्राइस और हाई के बीच में कहीं खुल गया, तो क्या दिख रहा है कि अगर मार्केट बायस डाउन साइड के हैं तो मार्केट क्या करेगा, पहले डे हाई को स्वीप करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी पास में ये थी ना, यहाँ पे तो 80% ट्रेवल करना है, यहाँ 20% ही करना है।
तो ये आपका टेबल हो गया। किस केस में हाई नहीं लेगा? जब बैंक निफ्टी हाई ले लेगा एसएमटी बन जाएगा, सिंपल सी बात है ना, वो आपको आता है, मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। हर एक चीज बायर्स, एसएमटी, सीआरटी, सबके वीडियो बने हुए हैं। आपको लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग करनी है, हाई टाइम फ्रेम बायर्स निकालने, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर आप बेरिश डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्रीवियस डे हाई स्वीप ये सब देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये तब काम करेंगे जब पता होगा कि आज बेरिश डे होगा या नहीं होगा, पता कैसे आपको, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई है। तो अगर कोस्ट टू कोस्ट खुला है तो पहले डे हाई स्वीप होगा, ये मैनिपुलेशन कंप्लीट, ये फॉल आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश डे और मार्केट मान लो आपको यहाँ कहीं पे मान लो कोई सिटी से ओपन होने के बाद में डे लो स्वीप कर रहा है, तो ये लो। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट में हर किसी को अच्छी बाइंग दिख गई होती है, मार्केट्स के लो को लेने के लिए आता है, बुलिश डे होता है हमारा अच्छा खासा, और मार्केट क्या करता है कि लो को लेने फिर भी आता है, क्योंकि कुछ लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं और उसके ऑर्डर्स पूरे नहीं होते हैं। अब देखो, ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि उस बड़े जो बिग प्लेयर है उस बंदे को जो मान लो 1 लाख CR के ऑर्डर चाहिए थे मार्केट से, फॉर एग्जाम्पल चाहिए थे। अब 1 लाख CR में से मान लो कि आज के अंदर जो भी मैनिपुलेशन किया है इसने, उससे उसके मान लो 1000 हो गए या 10,000 हो गए, अब कितना बचा है हमें तो नहीं पता। तो ये चीज हमें थोड़े सिग्नल लोअर टाइम फ्रेम में देखने होते हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा होता है ना कि हाँ डे लो के नीचे मैनिपुलेशन होता है और बायस अपसाइड के हैं, तो हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। कहाँ तक का ले लेंगे? जहां तक कि बायस के टारगेट है, अगर नहीं है तो फिर जो हमारा क्लोजिंग प्राइस और डे हाई जो पड़ेगा उसका ले लेंगे। सिंपल, इन 3 प्राइस को फॉलो करोगे आपका इंटरडे शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सीटीसी के अंदर एकदम ही ऐसा खुल रहा है तो बिल्कुल दोनों के एकदम बीच में खुल रहा है, क्लोजिंग प्राइस तो बिल्कुल ही साइड में है, यहाँ कहीं मार्केट ने क्लोज किया फॉर एग्जांपल, और बिल्कुल ही इनके बीच में कहीं आप ओपन करवा रहे हो मार्केट को यहाँ कहीं पे, ऐसे केस के अंदर हमेशा बचना। जैसे आज के दिन में मार्केट ने ऐसा ही किया है। अब देखो कि मार्केट में दिस इज योर हाई एंड दिस इज योर लो, प्रीवियस डे लो। देखो आज बिल्कुल इसी के अंदर क्या हो रहा है गले को, तो इस हाई और लो के बीच में मार्केट देखो कितना बुरा फंसा पड़ा है यहाँ पे। इस वजह से ये क्या दिख रहा है, ना तो लो लिया ना हाई लिया, ये भी स्ट्रेंथ वाला पावरफुल है, क्योंकि इसने भी क्या करा, इसने भी लिक्विडिटी स्वीप करी है, इसने एक्सपांशन दिया ऊपर की तरफ, ये बोल रहा है मेरा लो तो नहीं आना चाहिए। अब इसने रेंज बनाई, रेंज को ऊपर तोड़ दिया, लेकिन अभी तक ऊपर गया नहीं है। अब देखते हैं क्या ये इसकी तरफ जाएगा या स्वीप करके इसकी तरफ आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक एरिया स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे लगता है कि अगर इन दोनों में से अगर कोई अच्छा मुझे स्वीप मिलता ना तो मैं रिवर्सल प्ले करता, लेकिन इसने रिवर्सल प्ले किया आज अपनी ही रेंज को स्वीप करके। तो मैंने बताया ना डे लो कैसे वर्क करता है। इंट्राडे का लो ये बन गया था, इतना बड़ा ऊपर गया, ये हाई बन चुका था, इसके ना इसको स्वीप किया ना इसको स्वीप किया, देखो ये स्विंग भी इसके नीचे, ये भी ऊपर है, देखो मार्केट ने इन दोनों स्विंग को लिया ही नहीं। ये लो जैसे स्वीप हुआ रिवर्सल आ गया, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर गया लेकिन मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पावर लगाई जा रही है। ये सेलर बोल रहा है नहीं मेरे को ट्राई करना है, लेकिन किसने बोला कि नहीं यार ये बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने और पैसा लगा दिया मार्केट में, तो ये इसको ऊपर लेके चला जाएगा। फिर हमारा टारगेट क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गया तो डे हाई। सिंपल, हमें इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप मार्क करके चलना है। तो जब भी मार्केट डे हाई डे लो की बिल्कुल सेंटर में ओपन हो, पता भी ना चले 15-30 मिनट तक की कैंडल की रेंज बन जाए, अवॉइड करना। और हाँ ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलो अब ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर दिस दैट वाज योर डे हाई और क्लोजिंग प्राइस, मार्केट यहीं पे ओपन होता है, इसी का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। और ये प्राइस आपको पूरे डे तक होल्ड करके रखिए, डे हाई और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। इस प्रकार से मार्केट ने आपके सामने एक एक्शन लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का एग्जाम्पल दिखाना है, ठीक है ना। ठीक है, अब ऐसे ये वाला देखो, अब ये बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, इसको आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये था डे हाई, ये डे हाई, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस डे हाई के ऊपर रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, ओपन हुआ, नीचे आया, इसी जगह पे रिस्पेक्ट किया, ओला अब ये गैप छोड़ दिया इसने, ठीक है। हमेशा गैप फिल होता है नहीं होता है, देखो डिपेंड करता है मार्केट का प्राइस एक्शन, मार्केट का आने वाला वो टाइम कैसा है, ठीक है ना। अगर आपको हाई टाइम फ्रेम की बायस नहीं पता है ना तो आप लोग लोअर टाइम फ्रेम प्ले नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा बायस टारगेट यहाँ तक के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाली गैप अप हुआ है, एक बार ये वीक हो जाए ना, क्योंकि जब तक ये डे हाई के ऊपर है तब तक मैं रिस्क में हूँ। अगर मुझे बेरिश होना है तो डे हाई के नीचे आने दो। ये डे हाई के नीचे आया, एक सेटअप एक्टिवेट हुआ, कैसा वाला, ये वाला, या आज एक्टिवेट नहीं हुआ कल एक्टिवेट हुआ, तो मैंने आज ट्रेड ले लिया। अब मैं डे हाई स्वीप होगा उसका वेट नहीं करूंगा, बस वेट करूंगा कि ये इस स्विंग के नीचे आ जाए। ये नीचे आके आता है, रेजिस्टेंस लेता है, फॉल करता है, तो साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। सही, यहाँ पे तो इतना बड़ा ओपन हुआ, मैनिपुलेशन भी नहीं किया क्योंकि ये एक्सपांशन कैंडल है, ओपन इज इक्वल टू हाई, ऐसी कैंडल जिसने पहले से ही मैनिपुलेशन देख लिया है। इस वाले स्विंग के ऊपर का मैनिपुलेशन देखो, ये मैनिपुलेशन ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, आपका हेड एंड शोल्डर पूरा कंप्लीट कर दिया। देखो आप जो हेड एंड शोल्डर बोलो, कुछ भी बोलो, लाइट चली गई है गाइस। चलो अब आ चुकी है लाइट्स वापस से चलो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस,
तो वेर आई वॉज, तो अब जैसे यहाँ पे देखो, ये इसने डे हाई के ऊपर उसने मतलब सपोर्ट लिया करा, इसको जो ब्रेक किया है ना, तो अराउंड क्लोजिंग प्राइस ही आपको ये मूव देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद रिवर्सल आ गया, डे लो तक नहीं गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। और उसके बाद में अब मैं आपको एक कुछ दिखाता हूँ, बट आई वॉज सेइंग अबाउट दैट कि हाँ, जैसे ये डे लो है, अब मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, ओपन भले कोस्ट टू कोस्ट हुआ है, पूरा फॉल गया, फिर से रिकवरी कर दी। ये जो शार्प रिकवरी होती है ना गाइस फॉल के बाद में, उसे मार्क कर लो आप लोग। ठीक है, ये आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ये शार्प रिकवरी आपको यहाँ पे भी दिख रही है क्या, सेलर तुरंत बैठा है यहाँ से, इस हाई स्लो को मार्क कर लो। इन्हीं के अराउंड या तो स्वीप होगा या फिर रन होगा। देखो जब ये रन हुआ ना, तो इतना अच्छा मोमेंटम मिला आपको। ठीक है, और ये इंट्राडे में होता है, ये एक दिन का था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डे लो बन गया था, ओपन हुआ तो उसने क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, फिर से रन कर लिया। ठीक है, और इस प्राइस को कोई ब्रेक करने नहीं दिया। जिसने भी यहाँ पे ना ये क्लोज करवाया है ना, उसने इसको बना के रखा है। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ ना, तो मार्केट वापस से इसी प्राइस के अराउंड गया और वापस यहीं से सपोर्ट लिया है। बस एक काम किया, वो था डे लो को स्वीप किया है, डे लो को स्वीप किया। क्लोजिंग प्राइस को आप मार्क कर लो कि इस प्राइस के ऊपर जब वापस आ जाएगा तो मार्केट वापस सपोर्ट ले लेगा। आप समझ रहे हो कितना अच्छे से काम करता है ये। इसको बस आप प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना। और अभी मेरा जो इसके बाद के सेशंस आने वाले हैं ना, उसके अंदर मैंने ये किया है कि करीब 10-15 से 20 दिनों की बैक टेस्टिंग मैं आपके लिए करके रखी है। तो वो वीडियोस भी आपको इसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इनको सीक्वेंस में एक के बाद एक लॉन्च करूंगा। तो ये पूरी सीरीज आपको काफ़ी हद तक हेल्प करने वाली, चार्ट रीडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो भी मैनिपुलेशंस होते हैं, कैसे हम लोग बायस के साथ मिक्स करें, तो ये सब बता रखा है मैंने ना। उस प्रैक्टिस के अंदर मैंने हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक सब बता दिया इसको आपको मैंने। ओके, सो काफ़ी गाइस इस चीज़ के लिए कि ओपन होता है तो मार्केट में हम लोग कैसे क्या एज्यूम करते हैं, राइट। और क्या बताना है मुझे इसमें, ठीक है। ओके, तो अब डे लो, डे हाई, डे लो, प्रीवियस डे हाई लोस, और ओपनिंग प्राइस के अराउंड, और कैंडल फॉर्मेशन में कैसा क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं फाइनल बस एक बार रिवाइज कर दूंगा आपका, ताकि क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरी गट फीलिंग कहती है कि किसी को समझ में नहीं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मतलब बार बार रिपीट क्यों करते हो, पता नहीं क्यों गाइस, मैं क्यों रिपीट करता हूँ, उसका कोई जवाब नहीं मेरे पास में। बट मुझे थोड़ा सही लगता है, मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, है ना। तो मेरा एक्सप्लेन करने तरीका ऐसा है कि मुझे लगता है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता कि उनको जब भी सुनाई दे तीसरी चौथी बार में वो उस समझ जाए। शायद मेरी साइकोलॉजी ऐसी है। अब क्या होता है, मैं आपको रिवाइज करता हूँ। ठीक है, मार्केट ओपन होगा, अगर आपके बायस बुलिश है, ये पता कैसे लगाओगे, मेरे बायस के वीडियोस देख लोगे। ठीक है, मार्केट ओपन होता है, अगर बायस बुलिश है तो आप लोग मैनिपुलेशन का वेट कर रहे हो। ओके नाउ ठीक है, मैनिपुलेशन एंड कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए आप लोग रिवर्सल सीक्वेंस के सेटअप होते हैं। जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कोई एफईजी आईफीजी का सेटअप बन जाए। ठीक है, तो आप लोग रीटेस्ट करके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में थोड़ा कंबाइन कर देना। क्या कंबाइन करोगे, प्रीवियस डे लो कंबाइन कर लो। यहाँ पे प्रीवियस डे लो स्वीप हो चुका है, इंट्राडे का लो स्वीप हो चुका है, और ओपनिंग के नीचे है, और एफईजी आईफीजी का सेटअप बन रहा है। तो आप लोग कर सकते हो, रिवर्सल सीक्वेंस पूरा फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निफ्टी जो है वो डे लो बना रहा है, मतलब लोअर लो बना रहा है, एंड बैंक निफ्टी इज डूइंग व्हाट, मेकिंग हायर हाइस हायर लोस। उस केस में भी रिवर्सल पहले मालूम चल जाएगा। बैंक निफ्टी वहां पे प्रीवियस डे लो को स्वीप नहीं करेगा, ये स्वीप करेगा, ये एफएचजी के अंदर आ जाएगा, वो नहीं आएगा। तो ये एसएमटी हो गया, एसएमटी को फॉलो करना है। एसएमटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी अभी वीडियो बना अपलोड किया है, लास्ट मेरा वीडियो एसएमटी के ऊपर ही था। ओके, तो ये सारे सेटअप आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं एंट्री सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी की क्या क्या समझना है आपको। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से क्या समझना है, मैनिपुलेशन वीक बन रही है, वीक खत्म हो चुकी है क्या, कैसे मालूम पड़ेगा, इन पे ध्यान देना आपको। कि आप ट्रेड कर रहे हो तो इस मैनिपुलेशन की वीक के अंदर आपने पता लगा लिया कि ओपनिंग के नीचे हूं, तो ट्रेड की जगह भी सही दिख रही है, डेलो स्वीप हो चुका है, चांसेस है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, ये पता लगाया आपने। अब आपको ट्रेड करना है कहाँ तक, कम से कम ओपनिंग प्राइस तक, क्योंकि बॉडी तो ये तो मैग्नेट है, ओपनिंग प्राइस तो मैग्नेट है, बुलिश बायस के अंदर ओपनिंग प्राइस के नीचे एंट्री ली है, तो ओपनिंग प्राइस के पास जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर से आप क्या करते हो, अगला क्लोजिंग प्राइस, और उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो डे हाई जो आपके और उसके ऊपर अगर बायस के टाइट बाकी पड़े हुए तो वहां तक जाओगे। सिंपल, ये ऐसा कुछ हमारा माइंड मैप रहता है। अब ये सब मैं बता दिया आपको रिवीजन करके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आती इंट्राडे के अंदर लिक्विडिटी। मैंने स्टार्ट कैसे किया था वीडियो को, कि मार्केट का एल्गोरिदम लिक्विडिटी पे वर्क करता है। अगर आपने वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे निकाला होगा तो वो भी सेम जो बताने वाला उसी में भी ऐसे ही काम करेगा, डेली भी ऐसे काम करेगा, और 15 मिनट 5 मिनट भी ऐसे ही काम करेगा। मार्केट को अगर आज कहीं ऊपर जाना है ना, तो नीचे किसी के लगा के जाना पड़ेगा। आप समझो, ये वर्ड मेरा ऐसा बोला, लेकिन ये लो स्वीप होंगे तो ही होगा। या फिर दूसरा वे क्या है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट स्ट्रेंथ शो करता है समटाइम। ठीक है, तो उसको जरा देखना पड़ेगा हमको कैसे।
एक अच्छा एग्जांपल निकालते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, फटाफट से सुन के समझ लेना अच्छे से, ठीक है। देखो ये ट्रेन लाइन दिख रही है आपको गाइस, ये वाली ट्रेन लाइन। इसके बाद में मार्केट ने एक बनाई ट्रेन लाइन ये वाली। ओके, ये 2 पॉइंट मैंने मिला दिए 1 एंड 2, ठीक है, ये मिला लिए। ये मिलाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, ये 2 मिला के बन गई ट्रेन लाइन। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका अभी शायद कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, मार्केट ने पहले दिन से बनी ट्रेन लाइन 2 पॉइंट मिल गए थे। आज के दिन मार्केट ओपन होता है, प्रीवियस डे लो स्वीप किया आपने, चलो अच्छी बात है, भी कर लिया। तो प्रीवियस डे लो स्वीप किया, तो इससे मुझे क्या मालूम चला कि मार्केट ने बायर्स को निकाला है, तो मार्केट जाएगा सेलर्स की तरफ, नीचे जाएगा। मार्केट ने फिर से रिकवर कर लिया, इसका मतलब कौन आ गया, यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बैठ गया डे लो बना के। अब देखते हैं ये स्वीप होता है या फिर ये निकलता है। मार्केट ने यहाँ क्या ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आके एक हाई लगा दिया यहाँ पे, तो इंट्राडे का आपका हाई लग गया यहाँ पे अच्छा वाला, और ये लो लग गया। लेकिन ये हाई जो लगा है ना, उसकी जगह है वो है ट्रेंड लाइन। मार्केट अगर कल की ट्रेंड लाइन को आज रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे बायर्स को निकाल चुका है और सेलर्स को इनवाइट कर रहा है हर पॉइंट पे, इनविटेशन का मतलब आप सेल करो मैं वीक हूं, आप सेल करो मैं वीक हूं, आप सेल करो मैं वीक हूं। और जबकि हो क्या रहा है, जब भी बुलिश कैंडल आती है एक सेल मूव आ रहा है। ओके, ये सेल मूव, ये सेल मूव और ये सेल मूव, हर बार सेल मूव हायर है। और ये भली सेलर भी दम लगा रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, हर बार बाई साइड का मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है। सेलर ये बन अपना वो ट्रायंगल ही रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, आप बायर्स को स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो, आप उनको निकाल रहे हो, हर बार आप उनको स्वीप कर रहे हो। और यहां पर आप क्या कर रहे हो, इनको सेफ रख के एक रेजिस्टेंस के पास में, ट्रेन लाइन के पास में इन्वाइट कर रहे हो। और अगर आपने एंटिसिपेट कर लिया कि दिस इज द वे, जहां पे 1 2 3 टैप हो चुके हैं, 2 टैप कल हो चुके हैं, अब ये खड़ा है यहाँ पे, ऐसी किसी कैंडल के पास में आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि अब शायद वो जगह है जहां ब्रेकआउट आ सकता है। और जब ऐसे मूव इंट्राडे में पकड़ में आते हैं ना गाइस, बहुत मजा आता है। तो इंट्राडे में लिक्विडिटी कहां ऑफर की जा रही है, किसको निकाला जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। सुबह सुबह आपको मैनिपुलेट करके ऊपर रख दिया, मतलब बायर है यहाँ पे। फिर सेलर को बचाया जा रहा था, ट्रेन लाइन दिखाई जा रही थी, तो ये जो था ना, ये लिक्विडिटी ब्लास्ट वाला मोमेंटम होता है, ऐसा मोमेंटम को आपको पकड़ने। ठीक है, अब जैसे आपको इंट्राडे के अंदर ये सेटअप दिखाता हूँ आपको। मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 बार सेम जगह से सेल किया। सेलर की कितनी पावर, कितना पैसा बचेगा, हर बार सेल, हर बार सेल, हर बार सेल। पता क्या चल रहा है, दिख रहा है कि यार ये तो बाय साइड का मोमेंटम है, और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, हर बार बायर्स को निकाला जा रहा है, हर बार बायर्स निकल रहे हैं यहाँ पे देखो। और अब अगर मुझे कोई सिग्नल मिल गया तो मैं यहाँ से ब्लास्ट मोमेंटम पकड़ सकता हूँ, मेरा टारगेट यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक जाना होगा। तो मैं लिक्विडिटी अगर मैं स्वीप कर रहा हूँ, तो इससे क्या बोलते हैं, मेरा एक वीडियो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, HRL LRL। उस वीडियो में मालूम चल जाएगा कि मार्केट विल गो फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्वीप से जो सेफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है वहां जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यहां से यहां तक का मोमेंटम पूरा वहां से पकड़ लोगे। तो मैंने कौन कौन से वीडियो रेफर किया आपको, मेरा बायस का पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है मेरा कौन सा वाला, आप मेरा देख सकते हो CRT का। ठीक है, ये दोनों आपके बहुत काम आएंगे। और तीसरा एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मेरा लेटेस्ट वीडियो आया था, वो देख लेना। और उसके बाद में ये सीरीज चल रही, इसको तो कंप्लीट करना ही करना। ठीक है, और जो मैंने बताया था आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड HRL हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये 3 वीडियो कवर करो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मार्केट के पक्के हो जाएंगे। और बेसिक्स नहीं आते तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। ठीक है, अब एक और चीज सिखाता हूँ आपको इंट्राडे के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट ना एक्सपांशन के बाद में ना थोड़ा सा टाइम पास करता है, और उस चीज से समझना है आपको कि मार्केट का ना वो मूव रियल नहीं है। देखो मार्केट में ना ऐसे एक्सपांशन होता है, ठीक है, सुनो, ये अच्छा खासा बुलिश मूव गया है। अब अगर मार्केट ने किसी लिक्विडिटी को हिट कर लिया यहाँ पे, तो मार्केट तो एक्सपांशन फिर से कर देगा डाउन साइड के लिए, या फिर क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा और इसको बॉटम को स्वीप करके या तो ऊपर जाएगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, पहला केस। और या फिर मार्केट क्या करेगा, एक्सपांशन के बाद में इसको मैनिपुलेट करके इसके नीचे आएगा, फिर वापस जहाँ पे ऐसा कुछ करके इनकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, यहाँ पे कोई POI हमारे टैप है, POI बायस, अगेन वही बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, SMC के आप मेरे मतलब अगर व्यूवर हैं तो पता होना चाहिए। ये एक्सपांशन फेज थी, दिस इज योर कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन, दिस इज योर मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन, एक फेज को एंजॉय नहीं करता है। मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड करता है,
स्वीप करता है, रन करता है, लिक्विडिटी बिल्ड करता है, स्वीप करता है, रन करता है। मार्केट ऐसे ही काम करेगा। तो मार्केट की फेज को समझना है। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? अब जैसे मार्केट में क्या हो रहा है, अगर मार्केट के बायस डाउन साइड के हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट को जाना कहां तक था, यहां तक, ये टारगेट बाकी पड़ा हुआ है। ये मैंने सब कुछ आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ है कि ये टारगेट मेरा बाकी पड़ा हुआ है, तो आएगा मार्केट यहाँ पे। मार्केट क्या करता है, फॉल करता है। मार्केट फिर से गैप डाउन होके फिर से फॉल करता है। इस फॉल के सामने ये सब क्या चीजें भाई, लिक्विडिटी, टारगेट बाकी पड़ा हुआ है। तो ये अगर टारगेट बाकी पड़ा हुआ है तो मार्केट क्या करेगा, एक्यूमुलेशन के साथ में मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इस केस में वेट करना था कि इस प्रकार की जब लिक्विडिटी बन जाए ना, तो इसको स्वीप होने दो और फिर नीचे रन होने दो। आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके टारगेट बाकी थे। अब ये पता कैसे चलेगा, बायस। अगेन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के टारगेट्स कहाँ है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो वो हम लोग हायर टाइम फ्रेम पता कैसे लगाते हैं, वो मालूम चल गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये मार्केट का अच्छा खासा सपोर्ट था, इसको ले लेते हैं ये वाला। अब मार्केट में ये था आपका डे लो, प्रीवियस डे लो। मार्केट्स के नीचे ओपन होता है, पर इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ये अच्छा, ये अच्छी खासी लिक्विडिटी थी। सबसे मेन बायर यहाँ निकला। मार्केट ओपन होता है, फॉल करता है। इस फॉल के सामने ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई बाइंग नहीं है, इसको बाइंग कभी मत मानना। तो आपको ये सोचना है कि बस एक बार ये मैनिपुलेशन जो है ना, ये मेरे प्रीवियस डे लो, भाई अगर मैनिपुलेशन हो रहा है, फॉल, मैनिपुलेशन, तो जो मैनिपुलेशन करने के लिए ऊपर जाएगा ना, वो कहाँ तक जाता है, इस पॉइंट तक या फिर इस तक। यहां तक गया तो डे हाई स्वीप होगा, फिर फॉल आएगा और फिर मेरा ओरिजिनल टारगेट आएगा। आप समझ रहे हो, इतना कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक लाइन के अंदर पूरा डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि बस कुछ बता दूं कि आपका हो जाएगा, नहीं, ये बहुत एक्सपीरियंस से आएगा। ये सब बातें मुझे जैसे दिख रही है ना, बताते चल रहा हूँ, कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है। फिर देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट का देखो ऐसा ही है, मार्केट फॉल करता है, टाइम पास, मैनिपुलेशन, फॉल, फॉल, अग्रेसिव फॉल, वीक बाइंग, मैनिपुलेशन, फॉल। सिंपल चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। हर बार ऐसा होगा क्या, कभी कभी ऐसा नहीं होगा क्या कि ऐसे आए, ऐसे करे, लिक्विडिटी स्वीप हो, पूरा रिकवर कर दे। हाँ, अगर बायस अपसाइड के हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये भी काइंड ऑफ ऐसा ही है, पूरा नहीं बोलूंगा। ये देखो, ये भी सेम, आप देखो सेटअप वही वाला अपना सेम वाला बन रहा है। ये टाइम पास हुआ, यहाँ विक बनी हुई है, फॉल, मार्केट का रियल नेचर, ठीक है। मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब मार्केट ने क्या किया, आपको यहाँ पे मुझे बाय साइड का दिखाना था आपको कुछ शेयर अच्छा वाला ना, बाय साइड में जहाँ डाउन साइड स्वीप करके आता है ना, उसकी दिखाना था। हाँ ठीक है, ये भी देख लो आप, ये भी देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, चलो हाँ ये ठीक रहेगा। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट वॉज फॉलोइंग लाइक ए नाइफ, आराम से फॉल कर रहा है, ठीक है। इस सेलिंग के अब मार्केट ने क्या टाइम पास चालू कर दिया, स्वीप, रन। ये इतना क्लियर नहीं है, रुको, ये वाला क्लियर नहीं है, इसको आप ऐसा समझो, मार्केट यहाँ पे आता है, लिक्विडिटी बना यहाँ पे, इसको स्वीप किया, एक बार और स्वीप किया और फिर ऊपर गया। तो मार्केट को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा बिफोर अप मूव, और ऊपर जाना है। जैसे ये बाय साइड का मूव था ना, ये वाला, ये प्रॉपर स्वीप नहीं कहलाएगा क्योंकि अच्छा स्वीप तो नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे क्या हुआ कि बॉटम फिशिंग हुई है इस कैंडल में, इसने यहाँ पर कैंडल स्वीप करी है, तो इन सभी के स्टॉप लॉस खाए मार्केट ने। और फिर कंटिन्यू करने से पहले देखो, मार्केट का अप ट्रेंड था, टाइम पास किया, ओपन होके स्वीप किया और ऊपर चला गया, फिर ऊपर जा रहा है, डेड बाइंग, लिक्विडिटी स्वीप, एक्सपांशन। मार्केट का यही नेचर है। अगर आपके टारगेट ऊपर पेंडिंग पड़े हुए, तो ये क्या, ये वाला मेथड आपका काम कर जाएगा, ठीक है, ये वाला काम कर जाएगा, एक्सपांशन, मैनिपुलेशन, ठीक है। हर बार ऐसा होगा, बिना मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी स्वीप के बड़े मूव नहीं मिलेंगे। तो आपको जब जब भी मार्केट में साइडवेज मोमेंटम आता हुआ दिखे, तो आपको बहुत एक्टिव हो जाना है कि शायद बड़े मूव आने वाले हैं। मार्केट ने 2-3 दिन से अच्छा नहीं दिया है ना, कुछ अच्छा देने वाला है, तो एक्टिव हो जाओ। एक दिन का हाई और लो, उसी के बीच में मार्केट फंसा पड़ा है, डे लो डे हाई स्वीप होगा, मोमेंटम आएगा। ये देखो यहाँ पे, अब आपको दिखाता हूँ डेड बाइंग जब मार्केट में क्या होता है। मार्केट में देखो, ये मैंने वैसे मेरी बैक टेस्टिंग वाले एग्जांपल्स में बता दिया है, वहां एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। मार्केट का देखो, गैप, गैप, इन दोनों गैप को फिल करने से पहले मार्केट ने क्या किया, ऊपर 2-3 दिन तक ऊपर जा रहा है। इन तीनों ही दिनों में मार्केट ने क्या किया, क्या इसमें से कोई भी आप में से कोई ये बोल सकता है कि ये कोई बाइंग है, ये बाइंग है क्या, ये बाइंग है, ये बाइंग है।
दिस इज बाइंग, ये भी ठीक ठाक बाइंग है। दिस इज व्हाट इज दिस, इज इट बाइंग ना? आई नीड अ मैनिपुलेशन, आई नीड डिस्ट्रीब्यूशन। कम से कम पहले ये, दूसरा ये, फिर ऊपर एक्सपेंशन। क्यों ऊपर एक्सपेंशन? क्योंकि मेरे पीओआई, लास्ट पीओआई था और मेरे वीकली मंथली बाय अपसाइड के थे यहाँ पे। समझ रहे हो बात को, कहां से कहां तक जा रहा हूं। अब इसको वापस रिवर्स कर देता हूं। अगर ये बाइंग नहीं है, ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं लेने, आपको अवॉइड करना है। अगर ये बाइंग नहीं है ना, तो ये जो है ना, ये वाला ये एरिया, ये भी सेलिंग नहीं है। आपको लग रहा होगा ये सेल आया, ये कुछ नहीं है, एक ही जगह पे खड़ा है। आप समझ रहे हो? अगर ये सेल नहीं है ना, एक सेकेंड, तो ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेलिंग, ये कोई सेलिंग नहीं है, ठीक है, ये सेलिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइंग। ओके, और दिखाता हूं आपको। व्हाट विल यू डू आफ्टर सीइंग दिस? कैसे देखिएगा? इतनी सारी विक्स है, इतनी सारी बॉडीज है, तो समझ में आ रहा है आपको ये क्या चैनल है? चैनल कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कैसे देखना है? ये ऐसा होगा, चैनल के बाद में आपको बस ये देखना है कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट पीवाई टैप होकर लिक्विड सिप हो जाए और मुझे इस चैनल के टॉप तक जाना है, बस मेरा काम ये होना चाहिए। इतना खुद को प्रिपेयर करो। तो कब आपको अवॉइड करना चाहिए? जब आपको दिखने लग जाए कि ये गंदा गंदा मार्केट बन रहा है, तो बस इनके स्विंग्स को मार्क करो, इनके ट्रेंड लाइंस को मार्क करो। मार्केट एक तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, हाई रेसिस लिक्विडिटी, एचआरएल, एलआरएल, 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 ठीक है। फेलियर स्विंग्स बहुत मैटर करते हैं मार्केट में। फेलियर स्विंग से क्या होता है? ये देखो, फेलियर स्विंग्स, मार्केट ने एक हाई बनाया, दूसरा मार्केट ने एक और हाई बनाया, दोनों हाई एक दूसरे के बहुत पास हैं, लेकिन टारगेट ले बिना ये फॉल आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है जिसने खुद को रोक के रखा यहाँ दोनों पे, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी बहुत बड़ी है, मुझे ये लिक्विडिटी आती हुई चाहिए, ठीक है, मार्केट से। तो मैं इसको देखना चाहूंगा फ्यूचर में। मैंने ट्रेंड लाइन बना के रख ली, मैंने सब मार्क करके रख लिया, ये मेरे को स्विंग चाहिए। मार्केट ने ऊपर रखे टारगेट मिले, ये वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है, दुनिया भर की लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ डेड कैंडल्स। मैं इनको डेड कैंडल बोलता हूँ, ठीक है, डेड कैंडल, बैड स्ट्रक्चर। इसके बस अपोजिट साइड में अगर आपने एक मैनिपुलेशन देख लिया, वेट अ सेकंड, अगर इसके अपोजिट साइड के अंदर आपको मैनिपुलेशन मिल गया, ये वाला मार्केट ने ओपन किया नीचे जाके डे हाई, डे लो के ऊपर सस्टेन कर लिया, पुल बैक लिया प्रीवियस डे लो के ऊपर, काइंड ऑफ आपके लिए तो एक हैमर बन गया होगा, हेड एंड शोल्डर बन गया होगा, और हमारा यूनिकॉर्न भी बन गया होगा। मार्केट ने गैप अप करके एक एक करके पूरी लिक्विडिटी को रन कर दिया। और ये देखो आप, ये बड़ा मूव क्यों आया? ये बड़ा वाला मूव क्यों आया? क्योंकि डेड बैंक थी। इसके बाद में आपने बड़ा मूव देखा, इस डेड सेलिंग के सामने, सॉरी ये डेड सेलिंग थी और इसे बोलते हैं हम लोग डेड बाइंग। इसके बाद में आपने बड़ा मूव देखा, तो भले ही आपके पेसेस में जा चुके हो, नहीं मालूम चला कोई बात, लेकिन अब बनने के बाद तो दिख रहा होगा 2-3 दिन का। तब बस ये समझना कि बस नीचे और कोई पीओए पड़ा हुआ है, पड़े, ये रहा गैप, ये वाला पड़ा हुआ है, इन दोनों को टारगेट करेंगे, सिंपल। तो ये चीजें ऐसे काम करती है, राइट। तो आई होप साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बहुत सारे क्लियर कर दिए मैंने आपके लिए। और मैं किस पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ, क्या मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ? क्या मुझे पसंद नहीं है, मैं डेली ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बायस बहुत क्लियर चाहिए। और मेरा एग्जैक्ट ट्रेडिंग मॉडल जो मैंने खुद के लिए बनाया है अच्छे से, मैं उसको आपको डिलीवर करने ही वाला हूँ कुछ दिनों के बाद में। मैंने बताया कि मेरे पार्टनर की शादी है, तो एक बार मुझे वहाँ जाना है, वहाँ से फ्री होके होम टाउन जा रहा हूँ, फिर वहाँ से फ्री होके आई एम फ्री एंड दैट्स इट। उसके बाद में फिर हम लोग आराम से मेरे मॉडल को पूरा स्टडी करेंगे। मैं उसके लिए लाइव डाउट सेशंस भी लेने वाला हूँ, प्रॉपर पीडीएफ, चार्ट्स और जो भी बैक टेस्ट डेटा होगा सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने बहुत कुछ प्लान किया आपके लिए। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था अभी, और ये वीडियोस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम से ब्रेक लिया था, तो मुझे कुछ अच्छा प्रोवाइड करना था। और काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि मुझे इंटरडे में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बातें हैं गाइस, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपके लिए क्या रखा है, हाँ, इसके बाद में मैं आपको बैक टेस्टेड जो 15-20 दिनों की डे बाय डे की बैक टेस्टिंग है ना, वो मैंने करके हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम अलाइन करके बना के रख दिया है। इस दोनों वीडियोस के, तीनों वीडियोस के बाद में जब भी ये जितने भी पार्ट्स में रिलीज करूंगा उसके बाद वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक एक करके। तो अब आपको बस इसको समझ के प्रैक्टिस करके आपको वहां शिफ्ट होना है और फिर आपका सारा काम हो जाएगा, राइट। और कुछ पॉइंट्स मुझे दिमाग में आएंगे, याद आएंगे, तो वो भी आने वाले वीडियोस के अंदर इंट्राडे के अंदर कवर कर लूंगा, ठीक है भैया गाइस।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपका ट्रेडिंग का जर्नी बहुत आसान रहे, 2026 में मेरे सारे भाई प्रॉफिटेबल बन जाएं, यही मेरी दुआ है गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।